नमस्कार मित्रों, फ्यूचर टेक इंजीनियरिंग के इस ज्ञानवर्धक सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की प्रौद्योगिकी सीखिए और कल के भविष्य का निर्माण कीजिए। मित्रों, पिछले पाठ में हमने एनालिटिकल इंजन के बारे में जाना। हमने समझा कि चार्ल्स बाबेज ने एक ऐसी मशीन की परिकल्पना की थी जो केवल गणना ही नहीं बल्कि निर्देशों इंस्ट्रक्शंस का पालन भी कर सकती थी। लेकिन आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि किसी मशीन में अत्यंत शक्तिशाली हार्डवेयर हो, यदि उसमें सीपीयू जैसी अवधारणा हो, यदि उसमें मेमोरी जैसी व्यवस्था हो, यदि उसमें इनपुट और आउटपुट की क्षमता भी हो, तो क्या वह अपने आप कोई कार्य करना प्रारंभ कर देगी? उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि संसार का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर भी बिना प्रोग्राम के केवल एक निष्क्रिय मशीन है। यहीं से आज की हमारी कहानी आरंभ होती है। आज हम ऐसी महान महिला के बारे में जानेंगे जिन्होंने संसार को पहली बार यह समझाया कि मशीन केवल गणना करने तक सीमित नहीं रहेगी। यदि उसे सही निर्देश दिए जाएं, तो वह संगीत बना सकती है, चित्र बना सकती है, वैज्ञानिक गणनाएं कर सकती है और भविष्य में शायद मनुष्य की सहायता से ऐसे कार्य भी कर सकती है जिनकी उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उनका नाम था अदा लवलेस। आज संपूर्ण विश्व उन्हें वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में सम्मान देता है। एक असाधारण सोच। मित्रों, कल्पना कीजिए, सन 1843 का समय है। न बिजली से चलने वाले कंप्यूटर हैं, न इंटरनेट है, न ऑपरेटिंग सिस्टम है, न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का कोई अस्तित्व है। फिर भी एक महिला यह लिख रही है कि भविष्य की मशीनें केवल संख्याएं नहीं बल्कि प्रतीकों सिंबल्स पर भी कार्य करेंगी। सोचिए, क्या यह केवल कल्पना थी या भविष्य की सटीक भविष्यवाणी? आज हम जानते हैं कि आधुनिक कंप्यूटर, स्मार्टफोन, सर्वर, क्लाउड, एआई, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग सभी निर्देशों प्रोग्राम्स के आधार पर कार्य करते हैं। और इस विचार की पहली स्पष्ट व्याख्या अदा लवलेस ने की थी। प्रोग्रामिंग की वास्तविक शुरुआत। मित्रों, बहुत से लोग समझते हैं कि प्रोग्रामिंग का अर्थ केवल कोड लिखना है, किंतु वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी है। प्रोग्रामिंग का अर्थ है किसी मशीन को सही क्रम सीक्वेंस में ऐसे निर्देश देना कि वह बिना भ्रम के कार्य पूरा कर सके। यदि निर्देश गलत होंगे तो परिणाम भी गलत होगा। आज जब कोई टेक्नोलॉजी सपोर्ट इंजीनियर किसी सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन करता है, जब वह ऑपरेटिंग सिस्टम स्थापित करता है, जब वह नेटवर्क डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करता है, जब वह ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखता है, तो वह भी एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लॉजिक का ही प्रयोग कर रहा होता है। अर्थात केवल सॉफ्टवेयर डेवलपर ही नहीं, एक उत्कृष्ट टेक्नोलॉजी सपोर्ट इंजीनियर भी तार्किक लॉजिकल सोच रखता है। एआई का आधार भी प्रोग्राम है। आज पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की बात कर रही है। लेकिन एक प्रश्न सोचिए, यदि किसी एआई सर्वर में कोई प्रोग्राम ही न हो, तो क्या वह कुछ कर पाएगा? नहीं। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम न हो, तो क्या वह चलेगा? नहीं। यदि डेटा न हो, तो क्या वह सीख पाएगा? नहीं। यानी एआई की शक्ति केवल हार्डवेयर से नहीं आती। वह सही प्रोग्रामिंग, सही एल्गोरिदम्स और सही डेटा पर आधारित होती है। और यही सोच पहली बार अदा लवलेस ने दुनिया के सामने रखी।
एक फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी सपोर्ट इंजीनियर क्या सीखे? मित्रों, जब आप किसी कंप्यूटर की मरम्मत करेंगे तो केवल उसके हार्डवेयर को मत देखिए। यह भी सोचिए, क्या समस्या सॉफ्टवेयर में है? क्या ड्राइवर्स सही हैं? क्या ऑपरेटिंग सिस्टम सही कार्य कर रहा है? क्या फर्मवेयर अद्यतन है? क्या बायोस यूईएफआई सेटिंग्स सही हैं? क्या नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन ठीक है? क्या एप्लीकेशन में त्रुटि है? एक श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी सपोर्ट इंजीनियर केवल पुर्जे नहीं बदलता, वह पूरे तंत्र सिस्टम को समझता है। यही सोच आपको उद्योग में अलग पहचान दिलाएगी। आज का व्यावहारिक अभ्यास, प्रैक्टिकल थिंकिंग सेशन। आज अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को चालू कीजिए। अब ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या दिखाई देता है? बायोस और यूईएफआई कब कार्य करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कब लोड होता है? कौन कौन से प्रोग्राम्स अपने आप प्रारंभ हो जाते हैं? यदि कोई आवश्यक प्रोग्राम हट जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि बूट फाइल्स खराब हो जाए तो क्या होगा? इन प्रश्नों पर विचार कीजिए। यही अभ्यास आपको केवल उपयोगकर्ता नहीं, बल्कि विश्लेषण करने वाला अभियंता बनाएगा। अगले पाठ की रहस्यमयी झलक। मित्रों, अब तक हमने जाना, चार्ल्स बाबेज ने मशीन की कल्पना की। अदा लवलेस ने उसे सोचने के लिए निर्देशों की अवधारणा दी। लेकिन एक नई समस्या सामने थी। इतनी बड़ी मैकेनिकल मशीन को वास्तव में बनाया कैसे जाए? और यदि बन भी जाए तो क्या वह तेजी से कार्य कर पाएगी? इसी प्रश्न का उत्तर हमें एक ऐसे आविष्कार तक ले जाएगा जिसने आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव रखी। अगले पाठ में हम जानेंगे वैक्यूम ट्यूब की कहानी। कैसे एक कांच की नली ने आधुनिक कंप्यूटर रेवोल्यूशन की पहली वास्तविक चिंगारी जलाई। मित्रों, आज हमने जाना कि किसी भी आधुनिक कंप्यूटर, सर्वर, एआई सिस्टम या डेटा सेंटर की वास्तविक शक्ति केवल उसके हार्डवेयर में नहीं, बल्कि उसके प्रोग्राम और उसके पीछे छिपे तार्किक विचार में होती है। यही कारण है कि अदा लवलेस को संसार की प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है। उन्होंने केवल एक मशीन की कल्पना नहीं की, बल्कि यह समझाया कि भविष्य की मशीनें निर्देशों का पालन करके मानव की कल्पना से कहीं अधिक कार्य कर सकती हैं। और आज, लगभग 2 शताब्दियों बाद, हम उसी विचार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑटोमेशन और एंटरप्राइज कंप्यूटिंग के रूप में अपने सामने साकार होते देख रहे हैं। आज की प्रौद्योगिकी सीखिए और कल के भविष्य का निर्माण कीजिए। फ्यूचर टेक इंजीनियरिंग के साथ पुनः भेंट होगी एक नए ज्ञानवर्धक पाठ में। तब तक के लिए नमस्कार।